Good morning. Okay, so good morning, students. Hello, everyone. I am Akansha Mathur, your UGC at Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class. ये हुई ना बात विद स्माइल एंट्री। आज अच्छा लगा कि भाई बिना कहे आप लोगों ने स्माइल कर दी। दैट्स अ गुड। चलो धीरे धीरे मेरा असर आ रहा है आप लोगों पे। ठीक है, तो आज हम अपना करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के प्रकार, जो कि हमने अपना क्या है कल अपना थोड़ा पार्ट कर लिया था, जहाँ पे हमने बेसिक्स जो होता है कम्युनिकेशन का वो सीख लिया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाकी के अपने फ्रेंड्स को बुला लो भाई, शेयर कर दो लिंक, आ जाएंगे वो। तब तक हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो कल की क्लास में किसी को कोई भी कुछ कंफ्यूजन कम्युनिकेशन वाले पार्ट में ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? अगर हो तो बता दो। ओके, पता नहीं, देखो मैं किसी को, मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ। जिसको अपना दिख रहा है कि हाँ हमें, जिसको टेंशन है वो ज्वाइन करते हैं। अब ये तो ऑनलाइन क्लास है ही, इसीलिए अब मैं यहाँ पे ऑफलाइन वाला तो नहीं है ना कि मैं पकड़ पकड़ कर लेकर आऊँ, है ना। तो वो चीज़ है, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। सीरियसली मैंने देख लिया, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। मुझे जितना कहना था मैं कह चुकी हूँ, मैं बार बार किसी से नहीं कहूंगी। ओके, मैं समझा देती हूँ। क्योंकि हर किसी को अपना देखना है कि कौन कहाँ पे रिलाई कर रहा है। हर किसी को पता है कि कौन कितना स्टडी कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। तो देखो, हमने ये अपना किया था, कम्युनिकेशन वाला किया था, कि जहाँ पे संचार क्या होता है, संचार दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जहाँ पे एक व्यक्ति संदेश भेजने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति संदेश ग्रहण करने वाला होता है। अब इसमें संदेश या तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी सूचना हो सकती है ना, या तो कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी आपका विचार हो सकता है, संदेश कुछ भी हो सकता है जो आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, और संदेश को पहुंचाने के लिए हमें विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है किसी माध्यम की सहायता से जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही संचार कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे हमने इसके ये भी देखा था कि कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लैटिन वर्ड के कम्युनिकेट से लिया गया है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, है ना, जेस्टर्स के साथ में, यानी कि इशारों से बुलाते हैं, इशारों में बातें करते हैं, टच करके, है ना, या फिर कुछ ब्रॉडकास्ट करके, ये भी हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, ठीक है, और आपको टीवी पे कुछ भी न्यूज आपको दिख रही है जो इस तरीके से पट्टी सी जो लिखी आती है ना, तो ये क्या है, ब्रॉडकास्ट ही तो हो रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेट करने का ही माध्यम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो सीरियल्स के थ्रू ही तो हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि वो आपको कोई एक संदेश ही तो पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये हो जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे दो सेंडर और रिसीवर होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेंडर सबसे पहले अपने मैसेज को एनकोड करता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, फिर उसको अपने संदेश को किसी भी माध्यम से वो रिसीवर तक भेजता है। यहाँ पे या तो कोई किसी पर्सन के माध्यम से भेज सकते हो, यानी कि पहले की बात करें तो हम लोग अपना क्या है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, चिट्ठियों के थ्रू, है ना। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो हम मैसेजेस का सहारा लेने लगे, ईमेल का सहारा लेने लगे, कॉल का सहारा लेने लगे। तो ये आपके मैसेज भेजने के। अब फिर क्या है, रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड मतलब जो संदेश सेंडर ने भेजा है क्या वही रिसीवर पे पहुंचा है, ऐसा होता है तो फिर वो रेस्पॉन्स करता है कि हाँ मेरे पास आपका, मुझे मिल गया है, और उसी के हिसाब से वो काम करता है। ये पूरा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है,
लेकिन इन सब के बीच में आपका नॉइज भी रहता है जो कि एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, बैरियर यानी कि संदेश ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाने की वजह कौन होता है? आपका नॉइस होता है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सेम चीज यहाँ हिंदी में लिखी हुई है। और कम्युनिकेशन की हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि दो पर्सन्स का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों को, भावनाओं को, इनको आदान प्रदान करते हैं इनका दो व्यक्तियों के बीच में। साथ ही साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार करने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आपका जो संचार होता है वो कहीं भी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और कम्युनिकेशन को हम सिंबल की सहायता से भी करते हैं, यानी कि हम बोलते नहीं है, बस हम कुछ सिंबल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉशरूम जाते हो, ठीक है, तो वॉशरूम में आपको एक इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से दो पर्सन आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, आप समझ जाते हो कि ओके ये लेडीज वॉशरूम है, ये जेंट्स वॉशरूम है। ठीक है, ये और कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आपका सब जगह पे विद्यमान है, हर जगह दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है कि विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमने कल जो पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तन्वी जी, आपको नोट्स एंड रिकॉर्डेड क्लास वगैरह सब कुछ मिल गए थे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? यस, विदाउट कम्युनिकेशन इज नथिंग। ठीक है, ओके। मैं अमृता जी, मैं तन्वी जी से पूछ रही हूँ क्योंकि ये शायद न्यू है ना, तो इनको कल प्रॉब्लम हो रही थी कुछ। तन्वी जी, मिल गए थे आपको पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ? और जिस किसी को भी ग्रुप में ज्वाइन होना है वो आपका होम साइंस यूजीसी नेट वाले पे ज्वाइन कर लेना, फिर वहां से। इस चैनल को सर्च कर लेना, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। क्यों नहीं मिला? आपने कहाँ पे सर्च किया था? नहीं नहीं, जून वाले में नहीं देखना है बेटा, अगस्त का था पीडीएफ। अभी तो दिसंबर आया ही नहीं है। आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इनके आपको पीडीएफ मिलेंगे ऐप पर, मिल जाएगा। चलो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर लेना। ठीक है, आप कॉल कर लीजिएगा या फिर ग्रुप में मैसेज कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, ये तो हमें पता है कि ये तो सब लोगों को पता होगा कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब व्यक्ति खुद से ही बातें करता है तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन, ये तीनों के नाम तो आप लोगों ने हमेशा सुने ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संचार। फॉर्मल से ही आपके क्लियर हो रहा है, फॉर्मल है यानी कि ये एक ऐसा संचार है जो कि एक अथॉरिटी के बीच में होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, मिनट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो कि आपके एक अथॉरिटी के बीच में होता है। ठीक है, अथॉरिटी मतलब कि कोई भी एक ऐसी संस्थान जहां पे आपका जो भी काम होता है वो एक पदानुक्रम होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है और अधिकारियों के बीच में होता है। ठीक है, ये वाला आपका रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप किसी कॉलेज में हो, ठीक है, और आप स्टूडेंट हो और आपको अपनी बात पहुंचानी है डायरेक्टर तक, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप डायरेक्ट चले जाओगे डायरेक्टर के पास में कम्युनिकेशन करने के लिए। 1 मिनट रुकना है स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट। सॉरी स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? वो कुछ नहीं, एक्चुअली घर पे कुछ अर्जेंटली, ये समझ लो कोरियर आ गया था। सो सॉरी फॉर दैट। और कोई था नहीं, तो आई हैव टू गो टू रिसीव इट। ओके, चलिए तो हम कर लेते हैं, हम कर रहे थे फॉर्मल कम्युनिकेशन। अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक ऐसा संचार जो कि एक अथॉरिटी के बीच में होता है, जहां पे हम, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जहाँ पे पूरे सभ्य तरीके से हम, मैं आपकी लैंग्वेज में इसको बता रही हूँ, सभ्य तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो किसी इंस्टीट्यूट में, या आपको अपनी, जैसे कि मैं ये आपको एग्जांपल बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको डायरेक्टर तक अपनी बात पहुंचानी है। जैसे कि आपकी जो क्लास है उसकी लाइट ठीक नहीं है, ये आपको अपनी बात पहुंचानी है डायरेक्टर तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आप एक स्टूडेंट्स हो, एक तो दो तरीके की कैटेगरी होती है। एक तो ये होता है कि आप डायरेक्ट जाके डायरेक्टर से बात कर लो कि मैम हमारी जो क्लास की, मैम या फिर सर जो भी है, कि हमारी जो क्लास की है वो लाइट काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं इनको बोलोगे, प्रॉपर आप इनको एक लेटर लिखोगे, रेस्पेक्टेड मैम एंड सर जो भी है, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से बोलोगे। एक आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार की ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करोगे जो कि ऑफिशियली ना हो, ठीक है। जहाँ पे एक तो आपका है कि सीधे आप डायरेक्टर से जाके बात कर ली, या फिर एक आपका जो रास्ता रहता है वो ये रहता है कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका जो क्लास का जो भी मॉनिटर है ना, या फिर जो भी क्लास रिप्रेजेंट है, तो वो जाके आपके स्टूडेंट एडवाइजर के पास जाएगा, स्टूडेंट एडवाइजर जाके तब जाके अपनी डायरेक्टर से बात करेगा। तो एक ये क्या रहता है कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड से बातें कर लेते हो उसी तरीके से आप अपने टीचर के साथ में भी बातें करोगे। वो बात एक अलग रहती है कि हाँ आपका टीचर फ्रेंडली है एंड ऑल है, लेकिन स्टिल एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है। तो सेम वही होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरीके से हम एक ऑफिशियल पर्पज से यूज करते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज भी अगर हम यूज करते हैं तो लैंग्वेज भी एक रेस्पेक्टेड वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक तरीके से अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज इन द सेंस है कि जो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, अरे यार तू कहाँ जा रहा है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बातें नहीं करते हैं, ठीक है। वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो किसी भी एक संस्थान के बीच में या फिर किसी इंस्टीट्यूट के बीच में एक बड़े स्केल पे किया जाता है, किसके लिए, एक ऑफिशियली पर्पस के थ्रू किया जाता है, एक अथॉरिटी के बीच में किया जाता है, ठीक है। सिंपल बता रही हूँ आपको। एक होता है फिर आपका, जहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स देखें तो एक होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट अपनी बात, चलो यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्टर, डायरेक्टर होते हैं, डीन होते हैं कॉलेज में, बताओ कौन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके क्या है, आपको स्टूडेंट। तो जब कोई भी एक तरीके से आप कह लो, जब सबऑर्डिनेट यानी कि जो एक छोटे पद पे है, ठीक है, छोटे पद वाला व्यक्ति जब एक बड़े पद वाले व्यक्ति से बात करता है तो वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट आपके टीचर से बात करेगा, टीचर से बात करने के बाद में फिर आपके डायरेक्टर से बात करेगा, या फिर आप यही कह सकते हो, चलो ये ले लो, एक क्लर्क है, ठीक है, और क्लर्क के ऊपर इनकी अथॉरिटी कौन होती है, कुछ भी मान लो, जैसे कि प्रिंसिपल मान लिया हमने, ठीक है। तो अब क्लर्क जब प्रिंसिपल से बात करेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपवार्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जा रहा है, यानी कि नीचे पद से ऊंचे पद की तरफ ये कम्युनिकेशन हो रहा है। यही तो होता है ना आपका, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल एग्जाम्पल एक और आपको देती हूँ, जैसे कि आप अपने कॉलेज के सीनियर हो, मोस्ट सीनियर, ठीक है, आप पीजी के स्टूडेंट हो। पीजी के बाद में, अब पीजी में दो कैटेगरी होती है कि नहीं होती है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर यूजी स्टूडेंट, सेकंड ईयर यूजी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आप ये चीज देखो कि जो फर्स्ट ईयर में होगा, जो आपका ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है,
वो आपके सेकंड ईयर वाले से बात करेगा। अगर उसको आप तक कोई भी बात पहुंचानी है तो वो पहले सेकंड वाले से बात करेगा। फिर क्या है, ये आपकी बात यहाँ तक पहुंचेगी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के पास में। थर्ड ईयर के स्टूडेंट के बाद में फिर आपका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बात करेगा पीजी का। फिर उसके बाद में आप तक बात पहुंचेगी। तो यहाँ पे ये चीजें क्या हो रही थी कि नीचे से ऊपर की तरफ बातें जा रही थी आपकी। ठीक है, वही होता है आपका अपवार्ड कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी अगर निम्न स्तर का, यानी कि जो निचले पद का व्यक्ति किसी ऊंचे पद के व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है, बात करता है, तो वही आपका अपवार्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, आप चाहो तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको समझ में आए आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? क्या हुआ? कैसे शांत हैं भाई आज सब लोग? मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। यही बात है क्या? ओके, ठीक है। ये रहा आपका, ये हमेशा वर्टिकल कम्युनिकेशन ही होता है। इसको ना वर्टिकल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन दो ही होते हैं। एक होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि मैंने अभी बताया, और एक होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने देखो अभी तक हम लोग चीजें क्या कर रहे थे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अभी आपको मैं सिखा रही हूँ। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, जब आपका जो भी डायरेक्टर है या कोई भी सीनियर है वो आप तक बात लेकर आएगा तो वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि ऊंचे पद से निचले पद की तरफ अगर इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो आपका डाउनवर्ड कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी नोटिस निकाला जाता है, ठीक है, या फिर यही समझ लो कि आपने स्कूल में या कॉलेज में कोई शैतानी कर दी। अब आपकी कंप्लेंट पहुंच गई आपके वो जो भी ओनर हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट के, उनके पास में, डायरेक्टर के पास में, डीन के पास में, उनके पास में आपकी कंप्लेंट पहुंच गई। अब वो क्या करेंगे कि जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए क्या कहेंगे, जाके उस क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाकर लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। तो यहाँ पे आप तो इनके पास नहीं गए थे ना, यही आपके पास में आए, इन्होंने ही अपनी बात आपसे कही। तो ये होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब आपका कोई भी व्यक्ति एक हायर अथॉरिटी का जो पर्सन होता है वो लोअर अथॉरिटी के पर्सन से जब भी कोई भी बात कहता है वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और ये जो दोनों ही कम्युनिकेशन होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, इनको वर्टिकल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अपवार्ड में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सब ऑर्डिनेट से लेकर आपके सुपीरियर तक होता है, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो सुपीरियर सब ऑर्डिनेट से करता है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं, अपोजिट करना था कि जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका अपवार्ड है, और ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है वो डाउनवर्ड है। ये सेकंड पेपर का ही सिलेबस है बेटा। ये जो आपका है ये आपकी कम्युनिकेशन वाली यूनिट चल रही है सेकंड पेपर की, जो कि आपकी यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, और सेकंड पेपर ही है। मैं आपको सेकंड पेपर ही पढ़ाती हूँ, फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, और मैं एक बार आपको कल क्लास में और लगा दूंगी मैं आपका सिलेबस। अदरवाइज आप ऐप पर जाओगे तो ऐप पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। दोनों ही आपको सिलेबस वहां पे दिख जाएंगे, प्रॉपर हर एक यूनिट लिखी हुई है, हर टॉपिक वहां लिखा हुआ है। डन। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। तो देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में यही लिखा हुआ है, इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की। मतलब ये भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही होता है, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सूचना अगर पहुंचानी होती है तो वो एक अथॉरिटी एक लोअर ग्रुप के पर्सन पे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि आपके कॉलेज में कोई फेस्टिव होने वाला है। ठीक है, अब फेस्टिव होने वाला, अब जाके डायरेक्टर तो अब हर क्लास में, एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टर हर क्लास में जाए और हर क्लास में कह दे
कि आपका इस टाइम पे ये फेस्टिवल है, ये होने वाला है। या फिर एक तरीका ये होता है कि असेंबली के टाइम पर ही क्या कर दे कि डायरेक्टर एक असेंबली में ही बोल दें कि आपका इस डेट को ये कोई फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपकी हायर अथॉरिटी के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप सब लोग आपके डायरेक्टर या जो भी प्रिंसिपल है उन सबसे छोटे हो, है ना। तो यही होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जब कोई भी बड़ा व्यक्ति यानी कि बड़ी अथॉरिटी एक लोअर अथॉरिटी को कोई भी संदेश देती है तो वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये। ठीक है, सिंपल था ये एकदम। फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। फिर होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे आप कम्युनिकेट करते हो तो आपस के लोगों से ही करते हो, मतलब एक ही पद के लोगों से। आपका अपवार्ड में क्या हो रहा था कि आप जहां पे आप कम्युनिकेट कर रहे थे तो वहां पे आप निचला पद ऊंचे पद के इंसान से कम्युनिकेट कर रहा था। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था कि ऊंचे पद का जो व्यक्ति है वो निचले पद के व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो समान पद के लोगों के बीच में होगा। जैसे कि अगर कोई टीचर है तो टीचर टीचर आपस में बात कर रहे हैं तो वो उनका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसी तरीके से अब यूजीसी एस्पिरेंट ले लो। अब यूजीसी एस्पिरेंट आपस में बात कर रहे हैं तो ये भी आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे ना तो कोई छोटा होता है ना ही कोई बड़ा होता है, सबका पद समान होता है। अगर जैसे कि देखो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये आपके सपोज होम साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके केमिस्ट्री के, ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के। तो यहाँ पे चीज क्या है, बेशक इनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहाँ पे कोई भी ना तो प्रोफेसर है ना ही एसोसिएटिव प्रोफेसर है, सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का जो पद है वो पद समान है। ठीक है, अगर आपका टीचर, और सिंपल कर दे रही हूँ, स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड बताओ। अगर टीचर स्टूडेंट से बात करेगा तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ये बताओ। अभी क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ आया नहीं आया। बताइए। अरे बोल दो जरा, क्या हो जाता है, मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे लगता है कि शायद से आपका मुंह ना एकदम बंद हो जाता है, आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो। क्या हुआ? अगर टीचर कोई भी बात स्टूडेंट से कह रहा है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा या अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, बस इतना सिंपल सा बताओ यार। अब तो मैंने बता भी दिया, इन दोनों में से ही होगा। हाई एजुकेशन ठीक है, यस, वेरी गुड, ये होगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, वहीं पे अगर स्टूडेंट टीचर से बात करेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर जो पर्सन है, जो निचले पद का जो व्यक्ति है वो ऊंचे पद के व्यक्ति से बात कर रहा है। वहीं पे अब अगर स्टूडेंट और स्टूडेंट आपस में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टीचर टीचर आपस में बात करेंगे तो तब भी ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। तो समझ में आया ना कि अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है कुछ भी किसी भी प्रकार की? है ना, सिंपल था ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना कुछ भी? ओके।
तो यही था देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन, कि वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड देयर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जो मैंने अभी बताया वही होता है ये, कि इंफॉर्मेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन वही होता है जो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में हो रहा है, ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, यही है, यहाँ पे इमेज भी लगा दिए। देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, समान व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, या तो डाउनवर्ड हो रहा है या अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, और एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन आपका। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कभी भी कर सकता है, वो आपका होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जो लोअर अथॉरिटी का पर्सन है वो अब हायर अथॉरिटी से भी बात कर सकता है, हायर अथॉरिटी का पर्सन है वो लोअर अथॉरिटी से भी बात कर सकता है। ठीक है, ये होता है आपका डायगोनल, यानी कि कम्युनिकेशन कहीं से भी कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लो अपर लोअर से करेगा, लोअर अपर से करेगा, या समान वालों से करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है डायगोनल में। फिर अभी तक हमने किया था अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन, अब हम आ जाते हैं अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिलेटिवली लेस स्ट्रक्चर एंड स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डे टू डे रूटीन एंड मीटिंग अमंग पीपल। यानी कि क्या करें, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि अनौपचारिक संचार अपेक्षाकृत कम संचारित और सहज संचार है जो लोगों के बीच दिन प्रतिदिन की दिनचर्या और बैठकों से उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक है, वही हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मनदीप जी, हर चीज जरूरी है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वैसे भी अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जहाँ पे हम कभी भी कुछ भी बात कर लेते हैं बिना सोचे समझे, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो बात करते हैं। अब आप ये बताओ कि आपकी जो भी आपस की जो बातें होंगी, जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी, अब वो आप जाके पीएम जी को तो नहीं बता दोगे, है ना। और ना ही आप क्या है कि जो आपकी डेली लाइफ की बातें हैं, अब आप मुझे भी बताओगे तो एक अलग तरीके से बताओगे, अपने साथियों को बताओगे वो एक अलग तरीके से बताओगे। चलो यहाँ हमने पीएम का ले लिया, अब यहाँ पे आपने पूरे दिन में क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ गए, किससे मिले, ये सब चीजें आप अपनी फैमिली को बता दोगे, क्लोज वन को बता दोगे, अपने फ्रेंड्स को बता दोगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने जाके कॉलेज के टीचर को बता के आओगे कि मैम आज मैंने पूरे पूरे दिन ये किया था, वो चीज तो नहीं होती है ना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी बात कर सकता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, रियल लाइफ पे बेस होता है। ठीक है, जो आप जिंदगी में जी रहे हो, जो बात कर रहे हो, बस उतना होता है साधारण। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑफिशियल बात कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें इसमें नहीं होती हैं। सिंपल सा मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था कि अगर स्टूडेंट, आप देखो, चलो मैं यही बताती हूँ, अगर आपका कोई स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है तो यहाँ पे आपका क्या है, एक तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज होगा। वहीं अगर आप आपस में फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर हो तो यहाँ पे आपका क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। यानी कि जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जिनसे रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जहाँ पे हम एक पूरे सिंसियर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आपको एक और चीज मैं सिखाऊंगी। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या है, इलिटरेट तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक तरीके से आप लोगों ने देखा है ना कि एडल्ट एजुकेशन जो दी जाती है, एडल्ट एजुकेशन कभी भी सिस्टमैटिक नहीं होती है, ये याद रखना।
वो आप कभी भी कहीं पे भी दे सकते हो, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दायरे में ही आती है। वहां पे आप किसी भी प्रकार के, आप एडल्ट को जाके ये नहीं कहोगे कि रोज सुबह आपको 10 बजे आपको क्लास ज्वाइन करनी है, ऐसा वो कभी कर ही नहीं सकते हैं, कभी होगा ही नहीं उनसे। तो वो आता है आपका एडल्ट एजुकेशन में, है ना, जहाँ पे आप रूरल एरिया के पर्सन को एजुकेशन देते हो। ये हम लोग पीएलए और पीआरए टेक्निक के अंतर्गत करेंगे, तो वहां पे ये वर्ड आपके काम आने वाले हैं। ठीक है। फिर आता है आपका एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जैसे कि अभी मेरी और आपकी बात हो रही है, तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि सामने भी कोई व्यक्ति है, सामने भी कुछ है जिससे कि मैं बात कर रही हूँ, है ना, मध्यम है। ठीक है, आदान प्रदान जिसको हम कहते हैं, पारस्परिक संचार हिंदी में जिसको कहते हैं, वो होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वहीं इसके अपोजिट एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जहां पे हमारे सामने कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, हम सिर्फ स्वयं से ही बात करते हैं, अपने आप में ही बड़बड़ाते जो रहते हैं हम, वो आपका हो जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि खुद से ही हम बातें करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो आप यही समझ लो कि आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो आप क्या कहते हो, अरे वाह आकांक्षा, आज तो तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, इसी तरीके से तुम पढ़ाई करो, आगे देखना एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगी। अब मेरे आसपास में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, है ना, अपने ही बॉडी को शाबाशी दे रही हूँ, अपने ही दिमाग से अपनी ही बातें कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन ना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर साइकोलॉजी में हम लोग देखें तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जो इंसान खुद से कम्युनिकेट कर सकता है, खुद के अंदर झांक सकता है, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है अपने थॉट्स को लेके, है ना। अब सामने आपके कोई व्यक्ति है और आप हो, उससे तो आप आसानी से जाके बात कर सकते हो, लेकिन जो चीज आपको दिखाई ही नहीं दे रही है कि आप उससे बात कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना आप। यही सामने से आपको कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, चलो ये और एक चीज अच्छा मिल गया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको रेस्पॉन्स मिलेगा बाकायदा। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में नो रेस्पॉन्स, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा इंट्रा कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्योंकि आप खुद से ही बातें कर रहे हो, अब आप खुद से तो कुछ भी बोल सकते हो, है ना, आपको, क्योंकि आपको खुद ही को रेस्पॉन्स करना है, तो यहाँ पे ये नहीं कि कोई और आपको रेस्पॉन्स करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंट्रापर्सनल में। ठीक है, यहाँ पे पर्सन खुद से ही बातें कर जाता है। जैसे कि कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो आप क्या करते हो कि अच्छा मैं यहाँ से ऐसे जाऊं, ये करूँ वो करूँ, तो ये सब चीजें क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का ही तो पार्ट है। ठीक है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, इसी से समझ लेना कि इंटरपर्सनल में दो व्यक्ति होते हैं जहां पे हमें रेस्पॉन्स मिलता है, जैसे कि अभी हमारे और आपके बीच में हो रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई, कोई क्वेरी तो नहीं है, तो आप मुझे रेस्पॉन्स करते हो कि नहीं करते हो, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। अब आप आपस में ही बात कर लेते हो, अरे मैम ये क्या बता रही है हमें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद से ही बातें कर रहे हो, तो ये चीज क्या हो जाती है, आपकी इंट्रापर्सनल में आ जाएगी। डन। चलिए, अब एक देख लेते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन, जो कि एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक ही जानकारी को पहुंचाना आपका क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन। यानी कि आप एक ही समय में एक ही संदेश को एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो, तो वो आपका मास कम्युनिकेशन हो जाता है। जो कि हमेशा इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट का यूज करते हैं। जैसे कि आपका टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, यहाँ पे आपका मैगजीन भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बताओ।
और क्या आएगा? यस, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहती थी और यही बोल दिया कि जैसे आपके नेता लोग जो भाषण देते हैं, ठीक है, तो यानी कि मास कम्युनिकेशन में क्या है, अब टीवी तो हर कोई देखता है, हर घर में देखी जा रही है, न जाने कितने लोग इसको टीवी को देख रहे हैं, लेकिन हर टीवी पे एक ही चीज चल रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अब ये वॉइस ठीक है ना? तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे याद रखो कि एक ही सूचना एक ही समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। इसमें भी आएगा, इस कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? जैसे कि किसी टीवी पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, टीवी के माध्यम से आप न्यूज़ चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तो न्यूज़ तो क्या है, आप फॉर एग्जांपल अभी गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में आपको कैसे पता चल जाता था कि अरे कल तो हमारे स्कूल की छुट्टी है। तो अब यहाँ पे क्या, इंडिविजुअली हर किसी को तो फ़ोन नहीं करोगे ना आप कि अरे कल आपके स्कूल की छुट्टी है, कल नहीं आना है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो उस वजह से स्कूल बंद कर दिए हैं। तब उसके लिए क्या होता है कि हम एक ऐसे माध्यम का उपयोग करते हैं जो सबके पास होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, चलो अब आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब लोगों को पता चल गया एक ही बार में कि आपके जो यूजीसी नेट के फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं, ठीक है, और आपके नेट की एग्जाम की डेट भी आ गई है। तो अब ये बताओ, ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों को एक साथ मिली कि नहीं मिली? वो बात एक अलग है कि आपने बाद में देखी या पहले देखी, लेकिन सबको एक साथ मिली है ना? कुछ भी ऐसा तो नहीं था ना कि नहीं आपके पास मैसेज बाद में गया हो या किसी और के पास मैसेज बाद में गया हो, वो चीज तो नहीं हुई थी ना। तो वही होता है मास कम्युनिकेशन में कि इंफॉर्मेशन को एक ही बार में सब लोगों तक पहुंचा देना ही आपका जनसंचार कहलाता है, यानी कि मास कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे हमारा समय भी बचता है और कम समय में ही हम जो सूचना पहुंचाना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी जाती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है मास कम्युनिकेशन का। डन। फिर होता है आपका ग्रेपियन कम्युनिकेशन। ग्रेपियन कम्युनिकेशन में क्या होता है, ग्रेपियन इज इनडायरेक्ट एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली इट मीन्स ग्लेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस अदर देन द ऑफिशियल सोर्स। मतलब क्या होता है कि ये ग्रेपियन की तरह ही चलता है। अब जैसे कि आपके पास में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, अब आपने इंफॉर्मेशन बताई अपनी फ्रेंड को, अब आपकी फ्रेंड के भी काफी सारे फ्रेंड हैं तो उन्होंने इंफॉर्मेशन उसको बता दी, है ना? अब इसके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे तो इसने इसको बताई, इसने इसको बताई, इसने इसको बताया, फिर इसने इसको बताया, तो धीरे धीरे करके क्या है, ये इंफॉर्मेशन फैलती जाती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्रेपियन कम्युनिकेशन कहलाता है। जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है तो आप किसी एक ऐसे पर्सन को पकड़ लेते हो जो पता है कि ये हर किसी से बात कह देगा। तो आप यहाँ पे जो भी बात होती है बेसिकली आप ऐसे ही पर्सन से कहते हो जो सब जगह बात फैला सके, यानी कि आप चाहते हो कि जो आपने बात बताई है वो बात सिर्फ इसी तक ही सीमित ना रहे, इसी तक सीक्रेट ना रहे, ये बाकियों को भी बता दे, ठीक है। कितनी जल्दी पकड़ा है। चलो हाँ, जस्ट लाइक दैट आप इसी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। ग्रेपियान वही होता है ना? ग्रेपियान में क्या है, आपने बात बताई तो सिर्फ एक ही को थी, लेकिन ये आग की तरह अलग अलग लोगों तक जो पहुंच जाती है ना, एक अंगूर का जो गुच्छा बन जाता है, वही आपका ग्रेपियान कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये होता है, देखो, एक होता है आपका सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। किसी को मतलब पता है इनका? सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन होता है आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये होता है एक तरीके से आप कह लो नॉट रियल। अब यहाँ पे चलो एक
अभी लाइव एग्जांपल आपको मैं देती हूँ सिंक्रोनाइज का और असिंक्रोनाइज का। अभी हमारी आपस में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं आपके सिंपली मैसेज देख सकती हूँ, आप मेरी आवाज सुन सकते हो। बताओ ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? एक रियल टाइम में हो रही है, यानी कि मेरे पास में भी अभी जो टाइम हो रहा है सेम टाइम आपके पास में हो रहा है, यानी कि 10 बजे हमारी क्लास होती है तो 10 बजे ही आप भी मेरे पास आ जाते हो, है ना? सेम टाइम चल रहा है कि नहीं, एक सेम एनवायरमेंट है। तो ये होता है आपका सिंक्रोनाइज, जहाँ पे आपका जो रियल कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, ना तो कोई आगे ना कोई पीछे, ना कुछ रिकॉर्डेड ना कुछ कैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहीं पे अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करी है, वो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन करेंगे। अब रिकॉर्डेड क्लास क्या है कि ये हो जाएगी आपकी असिंक्रोनाइज, जो कि रियल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि रिकॉर्डेड है। अब अल्टीमेटली अगर वो स्टूडेंट 10 बजे ही आपकी क्लास ज्वाइन करते तो वो सिंक्रोनाइज की कैटेगरी में आ जाते, है ना? लेकिन अब वो उन्होंने क्या है कि वो कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, असिंक्रोनाइज होता है। यानी कि सिंपली अगर हम मतलब कहें तो सिंक्रोनाइज का मतलब वो होता है जहाँ पे हम रियल कम्युनिकेशन करते हैं, एक ही समय में रहते हुए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और असिंक्रोनाइज वो होता है जहाँ पे आप कभी भी किसी से भी कुछ भी जो पहले ही हो चुका है उसके बाद में आप कम्युनिकेट करते हो, वो आपका होता है असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, जो कि रियल नहीं होता है। ठीक है, ये लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, इसीलिए मैंने आपको इधर उधर के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये आपके लिए। ठीक है, फिर एक होता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक माध्यम से ही तो जुड़े हैं, इंटरनेट की सहायता से ही तो जुड़े हैं आपस में। और ऑफलाइन कम्युनिकेशन क्या है, आप ही लोग मुझसे मिलने के लिए आ जाओगे, ठीक है, आमने सामने बैठ के बात करेंगे, यानी कि फेस टू फेस। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ऑफलाइन कम्युनिकेशन हो जाएगा, जहाँ पे हमें बात करने के लिए हमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपस में हम दोनों बातें करेंगे। तो वो आपका ऑफलाइन कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जहाँ पे हमें वार्तालाप करने के लिए किसी तीसरे माध्यम का सहारा लेना पड़े, वो हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक आज जो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किया उसमें? ऑनलाइन, ऑफलाइन, सिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, कुछ भी बताओ। ओके, चलो जब सब क्लियर है तो मैं एक दो आपसे क्वेश्चन कर लूं। क्या क्वेश्चन कर लिए जाएं आपसे? चलिए, तो मैं एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, चलो एक यही लिख देते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन, या फिर ऑफलाइन कम्युनिकेशन। बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे? ओके, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना मनदीप जी। बताओ जल्दी बताओ, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल? तो यहाँ आ जाएगा आपका ये इनफॉर्मल के कैटेगरी में। नहीं नहीं, चलो एक सिंपल क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं आपसे।
downward communication is part of A. Formal communication, B. Informal, C. Mass communication, and D is your synchronized communication. बताओ क्या आएगा यहाँ पे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो किसका पार्ट है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, इनफॉर्मल का टाइप है, या फिर आपका मास कम्युनिकेशन का टाइप है, या फिर सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का पार्ट है? बताइए। बता दीजिए भाई जल्दी से। देखते हैं किसका आंसर इस बार ठीक जाता है। आई गेस सबका आंसर ठीक जाना चाहिए, ये तो कोई भी गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इनमें से किसका पार्ट है? जल्दी ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन टिक करूं मैं? बोल दो ना जरा। ओके, एक आंसर मिल गया मुझे। बाकियों का आंसर जल्दी जल्दी। तन्वी, मनदीप जी। चलिए, तो ये आपका एकदम करेक्ट है। आपका हो जाएगा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पे हम या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं या अपवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। चीजें कम पड़ी हैं, लेकिन ऐसा कि जो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। स्टडी करते रहो, मस्त रहो, हंसी खुशी चीजें एंजॉय करो। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे अपना। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू। चलो।